आतंकी संगठन ISI के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वो अल्पसंख्यक यजीदी महिलाओं को यौन गुलाम बना रहा है तो हम आश्चर्य हो जाते। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली सल्तनत के सुलेमान सुल्तानों, मुगल बादशाहों ने भी बहुत संख्यक हिंदू महिलाओं को बड़े पैमाने पर यौन दासी यानी सेक्स स्लेव बनाया था। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां का हरम सबसे अधिक बदनाम रहा, जिसके कारण दिल्ली का रेड लाइट एरिया GV रोड बसा। शाहजहां के हरम में 8000 रखेल थी, जो उसे उसके अब्बू जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने अब्बू के संपत्ति को और बढ़ाया, हरम की महिलाओं की व्यापक छटनी की तथा बुजुर्ग महिलाओं को भगाकर अन्य हिंदू परिवारों से जबरन महिलाएं लाकर हरम को बढ़ाता ही रहा। कहते हैं कि उन्हीं भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया GV रोड गुलजार हुआ था और वहाँ इस धंधे की शुरुआत हुई थी। जबरन अगवा की हुई हिंदू महिलाओं को यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां प्रश्रय दिया था और अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेक हिंदू महिलाओं को उपहार में दिया करता था। ये शख्स यौनचार के प्रति इतना आकर्षित और उत्साहित था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया करता था, यहाँ तक कि अपने महल में भी। शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप पेश किया जाता रहा है और क्यों न जाए, 8000 औरतों को अपने हरम में रखने वाला एक में ज़्यादा रुचि दिखाए तो उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज़ का नाम मुमताज़ महल था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और तो और जिस शाहजहां और मुमताज़ के प्यार की डेंगी हाकी जाती है, वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी ना ही आखिरी। मुमताज़ शाहजहां की 7 बीवियों में चौथी थी। इसका मतलब है कि शाहजहां ने मुमताज़ से पहले 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज़ से शादी करने के बाद भी उसका मन ही नहीं भरा तथा उसके बाद भी उसने 3 और शादियां की। यहाँ तक कि मुमताज़ के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिससे उसने रखेल बना कर रखा था, जिससे शादी करने से पहले ही शाहजहां को एक बेटा भी था। अगर शाहजहां को मुमताज़ से इतना ही प्यार था तो मुमताज़ से शादी के बाद भी शाहजहां ने 3 और शादी क्यों की? शाहजहां की 7 बीवियों में से सबसे सुंदर मुमताज़ नहीं बल्कि इसरात बानो थी, जो कि इसकी पहली बीवी थी। शाहजहां से शादी करने के समय मुमताज़ कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो भी शादीशुदा थी और उसका शौहर शाहजहां की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या कर मुमताज़ से शादी की थी। गौर करने लायक बात यह भी है कि 38 वर्षीय मुमताज़ की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट में नहीं, बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यानी शाहजहां ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं बल्कि फैक्ट्री बनाकर मार डाला था। शाहजहां कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कोई इतिहासकारों ने उसे उसकी सगी बेटी जहानारा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा है। शाहजहां और मुमताज़ की बड़ी बेटी जहांआरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती थी, इसलिए मुमताज़ की मृत्यु के बाद उसके याद में शाहजहां ने अपनी बेटी जहानारा को भोगना शुरू कर दिया था। जहानारा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसने उसका निकाह तक होने न दिया। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चा शुरू हुई तो मुल्ला मौलवियों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस पाप को जायज ठहराने के लिए एक हदीस का उदाहरण दिया और कहा, मालिक को अपने द्वारा लगाए पेड़ का फल खाने का हक है। इतना ही नहीं, जहानारा के किसी भी कोशिश को वो उसके पास फटकने नहीं देते थे। यहाँ कहा जाता है कि एक बार जहानारा जब अपने एक आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी तो शाहजहां आ गए, जिससे डर कर वो हरम के तंदूर में छिप गया। शाहजहां ने तंदूर में आग लगवा दी और उसे जिंदा जला दिया। दरअसल अकबर ने ये नियम बना दिया था कि मुगलिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं। इसका परिणाम ये होता था कि मुगल खानदान की लड़कियां अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी नौकर के साथ साथ रिश्तेदार यहाँ तक कि सगी संबंधियों का भी सहारा लेती थी।
कहा जाता है कि जहारा अपने बाप के लिए लड़कियां भी फंसा कर लाती थी। कितना गंदा था इनका रिश्ता, कितना गंदे थे ये लोग। जहारा की मदद से शाहजहां ने मुमताज़ के भाई शाइस्ता खान की बीवी से कई बार बलात्कार किया था। शाहजहां के राज ज्योतिषी की 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को जहारा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशा देकर बाप के हवाले कर दिया था, जिससे शाहजहां ने 58 वर्ष में उस 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह किया था। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां के कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने और एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने से खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों अपने चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। बहुत प्रारंभिक अवस्था से ही शाहजहां ने काफिरों के विरुद्ध युद्ध के लिए साहस और रुचि दिखाई थी। अलग अलग इतिहासकारों ने लिखा है, शाहजादे के रूप में ही शाहजहां ने फतेहपुर सिकरी पर अधिकार कर लिया था और आगरा शहर में हिंदुओं का भीषण नरसंहार किया था। शाहजहां की सेना ने बर्बरता का परिचय दिया। हिंदू नागरिकों को घोर यातनाओं द्वारा अपने संचित धन को दे देने के लिए विवश किया गया और अनेक उच्च कुल की कुलीन हिंदू महिलाओं का शिलभंग किया गया। 1632 में कश्मीर से लौटते समय शाहजहां को बताया गया कि अनेकों मुस्लिम बनाई गई महिलाएं घर वापसी करते हुए फिर से हिंदू हो गई है और उन्होंने हिंदू परिवारों में शादी कर ली है। शहंशाह के आदेश पर इन सभी हिंदुओं को बंदी बना लिया गया। उन सभी पर इतना आर्थिक दंड थोपा गया कि उनमें से कोई भुगतान कर नहीं सका तो उनके लिए 2 विकल्प दिया गया, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो नहीं तो मृत्युदंड। जिन्होंने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया उन सभी पुरुषों का सिर काट दिया गया। हजारों महिलाओं को जबरन मुसलमान बना लिया गया और उन्हें सिपह सालारों, अफसरों और शहंशाह के नजदीकी लोगों और रिश्तेदारों के हरम में भेज दिया गया। हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने शाहजहां को एक महान निर्माता के रूप में चित्रित किया है, किंतु इस मुजाहिदीन ने अनेकों कला के प्रतीक, सुंदर हिंदू मंदिरों और अनेकों हिंदू भवन निर्माण कला के केंद्रों का बड़ी लगन और जोश से विध्वंस किया था। इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी के बादशाह नामे के अनुसार शाहजहां के ध्यान में ये बात लाई गई कि पिछले शासन में बहुत से मूर्ति मंदिरों का निर्माण प्रारंभ किया गया था, किंतु बनारस में बहुत से मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। काफिर उनको पूरा करना चाहते थे। मजहब के रक्षक बादशाह सलामत ने आदेश दिया कि बनारस और उसके पूरे साम्राज्य में तमाम नए मंदिर ध्वस्त कर दिए जाए। इस्लामाबाद के सूबे से सूचना आई कि बनारस में 76 मंदिर गिरा दिए गए। ये घटना 1633 की है। हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने और उन्हें ध्वस्त करने की प्रथा ने शाहजहां के काल में एक व्यवस्थित विकराल रूप धारण कर लिया था। 1634 ईसाई में उन्होंने ये बात शुरू की कि अगर कोई हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का शादी करें तो ये शादी तब तक जायज़ नहीं होगी जब तक कि अगला पक्ष इस्लाम ना स्वीकार कर ले। ये भी कहा जाता है कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए इस मुगल बादशाह के राज में एक अलग विभाग बना हुआ था जो केवल यही बात सुनिश्चित करता था। इस बात का जिक्र कई जगहों पर मिलता है। शाहजहां ने जितने भी युद्ध किए उसमें कहीं भी उसने हिंदुओं के प्रति उदारता का प्रदर्शन नहीं किया। वो सदा उनके प्रति क्रूर बना रहा। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा और उसी के बेटे औरंगजेब ने उसे उसकी बेटी जहांरा के साथ आगरा के किले में बंद कर दिया, परंतु औरंगजेब ने अपने बाप की अय्याशी का पूरा इंतजाम रखा। अपने बाप की कामुकता को समझते हुए उसे अपने साथ 40 रखेल रखने की इजाज़त दे दी और दिल्ली आकर अपने बाप के हजारों रखेलों में से कुछ गिनी चुनी औरतों को अपने हरम में डालकर बाकी सभी को किले से बाहर निकाल दिया। अगर शाहजहां को अपनी बीवी के प्रति थोड़ा भी प्यार होता तो मुमताज़ के साथ शादी करने के बाद वो इतने रखेल ना रखता और ना ही उनकी मौत के बाद उसकी बहन से शादी करता और ना ही पिता बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करता। शाहजहां को प्यार नहीं, हैवानियत की हवस थी। उसने अपने अहंकार और शरीर में जलती हवस की ज्वाला को शांत करने के लिए मुमताज़ से विवाह किया था, ना कि उसकी सुंदरता से। जिसने कभी औरतों की इज्जत ना की हो वो प्यार की इबादत को क्या समझेगा।
इसलिए ताजमहल को मुमताज़ की याद का मकबरा कहना गलत होगा। दरअसल ताजमहल और प्यार की कहानी इसलिए गढ़ी गई है कि लोगों को गुमराह किया जा सके, लेकिन असल में ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं थी, बल्कि महाराज जय सिंह द्वारा बनाया गया भगवान शिव का मंदिर तेजो महालय है। इतिहासकार पीएन ओक ने पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए बाकायदा इसे साबित किया है और इस पर पुस्तकें भी लिखी है। असलियत में मुगल इस देश में धर्मांतरण, लूट खसोट और अयाशी ही करती रही, परंतु नेहरू के आदेश पर हमारे इतिहासकारों ने इन्हें जबरदस्ती महान बनाया।